तुम्हें क्या सूझी हैदर? मैं जब से वापस आया हूं, यहां जो कुछ हो रहा है उसे जैसे मैंने बर्दाश्त किया है ये मैं ही जानता हूं। जब यहां से गया था तो शायद अपने बचपन से नहीं निकला था। सब कुछ उतना ही खुशगवार लगता था जितना होना चाहिए था। वहां रहा, पढ़ लिख कर जब वापस आया तो तब मैं होश संभाल चुका था। और तब मैंने जाना कि यहां का माहौल मेरे लिए बिल्कुल भी साजगार नहीं। यहां रिश्तों को तो सिर्फ नाम का तकद्दुस दिया जाता है बाबा जान, मुकद्दस तो रिवायात को माना जाता है। मैंने यहां पर अपनी बहनों को उनकी खुशियों के लिए न सिर्फ तरसते हुए बल्कि तड़पते हुए देखा है बाबा जान। उनके फितरी हकूक को उनके अंदर आग बनते देखा है जिसने जलाकर उन्हें राख कर दिया। अपनी मासूम सी बहन को अपनी आंखों के सामने न सिर्फ सिसकते हुए बल्कि मौत के मुंह में जाते हुए देखा है। दूसरी बहन को आजादी की एक सांस के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगाते हुए देखा बाबा जान। इस हवेली, इस गद्दी के वारिस को अपनी अना के नाम पर लोगों का कत्ल करते देखा है बाबा जान। उनकी इज्जत, माल और जान के रखवाले को यही सब कुछ लूटते हुए देखा है। कितना कुछ हो गया बाबा जान, कोई कुछ नहीं कर सका, कुछ नहीं कर सका। 4 दिन पहले वाकया हुआ। किसी को सवाल करने की इजाजत नहीं, किसी के पास कोई जवाब नहीं। मेरा दम घुटता है बाबा जान, मेरा दम घुटता है यहां पर। फ्रस्ट्रेशन होती है मुझे। ये माहौल मेरे लिए नहीं है बाबा जान। मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी को यहां पर नहीं जीना चाहता, कहीं दूर जाना चाहता हूं यहां से। आपकी गद्दी, आपकी जायदाद से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। जब आप कहेंगे मैं सब चीजों से दस्तबरदार हो जाऊंगा। लेकिन मैं यहां से जाना चाहता हूं बाबा जान। बस मुझे मेहरू आपा का हक दिलाकर यहां से जाना है बाबा जान। बस यही कहना था मुझे आपसे। अंदर आओ। तो तुमने ये इरादा कर लिया है यहाँ से भागने का? हाँ पा, यहाँ पर रहकर भी तो कुछ नहीं कर सका मैं। तुम खुद को आजमाना नहीं चाहते? अब तक जितना आजमाया है सिर्फ दुख ही मिला है आपा। क्या कर सका मैं आपके लिए, ज़ेबी आपा के लिए और गोरी के लिए? ना अपना हक जिता सका और ना ही आपको कोई हक दिला सका। सिवाय शोर मचाने के क्या किया है मैंने और क्या हासिल हुआ है मुझे? मेरी जंग बाबा जान या रजब भाई से नहीं थी। मेरी जंग तो रिवायात की चादर में लिपटी उस अना से थी जिसे हरा नहीं सका मैं कमजोर पड़ गया इनके सामने। मेरे बाजुओं में इतनी ताकत नहीं थी कि मैं लड़ सकता इनसे। इतनी शिकस्त खाई है कि अब मजीद हारने की हिम्मत नहीं है मुझ में आपा। आखिरी शिकस्त गोरी को हार कर हुई है ना तुम्हें हैदर, इसीलिए तुमने हाथ खड़े कर दिए। इस बात से तुम इनकार नहीं कर सकते हैदर कि अगर आज भी गोरी तुम्हारी हो सकती तो तुम ये मैदान छोड़कर कभी नहीं जाते। अगले चंद रोज में आप यहां से रुखसत हो जाएंगी तो फिर मैं किसके सहारे रहूंगा? किसके सहारे रहूंगा?
मैं यहाँ से चला जाऊंगा, नहीं रहूंगा यहाँ पर, चला जाऊंगा। हैदर, हिम्मत करो, हिम्मत करो मेरा भाई, हिम्मत करो। हमें हैदर को रोकना होगा। अगर वो चला गया तो मुझे सामने से अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है। मैं सोच रहा हूं रजब को गद्दी की विरासत सौंपने का फैसला मुझसे गलत हुआ है, और मुझे इस बात का भी बहुत दुख है नसीब बेगम कि तुमने यास्मीन को झूठी गवाही देने पर मजबूर करके अपने बेटे को नहीं बचाया था, बल्कि उससे एक बहुत ही गलत और जालिमाना फैसला करवाया था। अगर उस वक्त इंसाफ के तकाजे पूरे हो गए होते तो आज मुझे नूरुद्दीन के सामने शर्मिंदा न होना पड़ता। बहरहाल मैं अपने उस फैसले को बदलना चाहता हूं। मैं इस गद्दी को मैंने पैगाम भेजा है कि परसों वलीमा है, आप अपने साथ जितने चाहे मेहमान लेना। रज़िया के अब्बा सुने, हवेली से पैगाम आया। सलाम मौलवी साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मौलाना साहब, अब मैं चलती हूँ। ठहर जा, मुंह तो मीठा कर ले। परसों वलीमा है, मुंह भी मीठा कर लूंगी और सलूना भी कर लूंगी। हवेली में बड़े काम है। अच्छा जी, अल्लाह। चंगा। देखा, मैंने कहा था ना